नमस्ते, मैं हूं कमलेश। दिल की बात में आपका स्वागत है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। पूरी दुनिया में इस दिन को उन लोगों को समर्पित किया गया जो न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। आज इसी व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण अंग अधिवक्ताओं के समस्याओं की चर्चा करने का मन हुआ। अपने मुवक्किल को न्याय दिलाने की नीयत से अदालतों में घंटों घंटों खड़े रहने वाले वकील काले कोट में सिमटे नजर आते हैं। यह काला रंग उन्हें कितनी तकलीफ देता है, यह तो वही बता सकते हैं जो इसे भुगतते हैं। हालांकि यह भी सच है कि काला कोट पहनकर जब अधिवक्ता महोदय घर से निकलते हैं और अदालत में औरों से अलग दिखाई देते हैं तो उन्हें गर्व की अनुभूति अवश्य होती होगी, परंतु जब पसीने की बदबू उन्हें कष्ट प्रदान करती होगी तब मन ही मन कोट के काले रंग को जिसने भी वकीलों के लिए अनिवार्य किया होगा उसके प्रति मन में क्रोध जन्म अवश्य लेता होगा। कहा जाता है कि जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों पर बरतानियाई हुकूमत चला करती थी उस वक्त अंग्रेज जो चाहते थे वही होता था। तभी तो 1865 में जब इंग्लैंड के शाही परिवार ने किंग्स जार्ज द्वितीय के निधन पर कोर्ट में जज और वकीलों के लिए ब्लैक कपड़े पहनना अनिवार्य कर दिया था, तब किसी ने विरोध नहीं किया और इसे ब्रिटिश ड्रेस कोड मानकर स्वीकार कर लिया गया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि 1837 में ही वकीलों के ड्रेस कोड का प्रस्ताव रखा गया था और उस समय दलील दी गई थी कि ऐसा इसलिए किया गया है ताकि वकील आम लोगों से अलग दिखें। अंग्रेज़ों द्वारा वहाँ के जलवायु के मुताबिक अधिवक्ताओं के लिए ड्रेस तैयार किया गया जिसे भारत के वकीलों पर भी थोप दिया गया। चूँकि गुलामी के समय हम अंग्रेज़ों का हुक्म मानने के लिए विवश थे, इसलिए आज़ादी के बाद इसे बदलने की चर्चा कुछ दिन तक हुई, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ और 1961 में भारत में भी वकीलों के लिए काला कोट अनिवार्य कर दिया गया। उस समय हमारे देश में पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत थी, जिन्हें अंग्रेजियत से खूब मोहब्बत करने वाला भारतीय नेता माना जाता था। इस मामले को लेकर हमारे देश के कई वकील अदालतों की शरण में गए, विरोध किया गया, काले कोट को लेकर होने वाले शारीरिक नुकसान का हवाला दिया गया, लेकिन खूब बहस मुबाहिसा के बाद भी परिणाम वकीलों को राहत प्रदान करने वाला नहीं आया। कम पढ़ा लिखा या साधारण बुद्धि वाला व्यक्ति भी इस बात को बहुत अच्छी तरह से जानता है कि काला कपड़ा अधिक गर्मी पैदा करता है। काले और गहरे रंग के कपड़े सूर्य की रोशनी को ज़्यादा अवशोषित करते हैं। सूर्य की रोशनी उष्मा यानी गर्मी में तब्दील होकर काले कपड़ों पर ज़्यादा ठहरती है और यही गर्मी हमें न्याय दिलाने वाले वकीलों को कितना कष्ट देती होगी, इसका एहसास आम लोगों को भी है। परिहास में हम सब अपने वकील मित्रों से कहा भी करते हैं कि भाई, गर्मी के मौसम में भी काले कोट की गर्मी को आप सब बर्दाश्त कैसे करते हैं। हंसकर जवाब दिया जाता है कि क्या करें, पहनना अनिवार्य है। मुझे जाने माने विचारक और राष्ट्रभक्त स्वर्गीय राजीव दीक्षित का एक व्याख्यान यूट्यूब पर मिल गया, जिसमें वह योगियों को बता रहे थे कि अंग्रेज़ों ने कैसे हमारी बोली, भाषा, वेशभूषा सब पर अधिकार जमा लिया और आज भी हम उनके ही बताए मार्ग पर चलने को विवश हैं। ठंड वाले देश में जो वस्त्र धारण करना वहाँ के लोगों की मजबूरी है, उसी का हम आज भी अंधा अनुकरण कर रहे हैं। आइए हम आपको सुनवाते हैं स्वर्गीय राजीव दीक्षित के विचार। भयंकर गर्मी और ऊपर से जून की गर्मी, चिलचिलाती हुई गर्मी, उसमें सूट पहन के, कोट पहन के, टाई लगा के दूल्हे राजा शादी कराने के लिए जाते हैं, वकील कोर्ट में जाते हैं बहस करने के लिए। हमारे देश की जो अदालतें हैं, सामान्य रूप से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है ना, जिला अदालतें या उसके नीचे की तहसील अदालतें, एक भी अदालत एसी नहीं है, एयर कंडीशन नहीं है। माने भारत के 685 जिलों में एक भी अदालत एयर कंडीशन नहीं है। अगर एयर कंडीशन अदालतें हैं तो कुछ हाई कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में है। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील एक बार को कोट पहन लें, टाई लगा लें, तो उनके कोर्ट रूम तो एसी हैं, वो टेम्परेचर को मैनेज कर सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं अपनी ठंडे और गर्म के हिसाब से। अब जिला अदालतों के वकील जहां बिल्कुल एसी नहीं है, कभी कभी तो पंखा भी नहीं चलता है, बिजली भी नहीं आती है, वहां भयंकर टाई, कोट, सूट पहन के, और वो भी काला, जो सबसे ज्यादा गर्मी देता है,
बहस करें और बहस के समय और ज्यादा गर्मी आए और ज्यादा पसीना निकले तो अंदर ही अंदर वो पसीना कोट में चिपकता रहे, फिर उस पसीने से कोट का पूरा कॉलर सफेद सफेद हो जाए, कोट को उतार के रखें तो पसीने की बदबू 10 मीटर दूर तक जाए। और मैंने देखा है हमारे वकील मित्रों को महीनों महीनों वो कोट धुलता नहीं है क्योंकि वो एक ही होता है या दो होते हैं। ऐसी स्थिति हमारे यहाँ भूषा के स्तर पे बनी हुई। और इससे भी ज्यादा तकलीफ की बात है कि ऊपर का कोट और टाई वाई तो इतना गर्म करने वाला, टाइट जीन्स और चढ़ा लेते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो गर्म है, मैंने आपसे कहा, या तो गर्म है या समशीतोष्ण जलवायु का देश माना जाता है, माने सामान्य जलवायु। ठंडी जलवायु तो यहाँ बहुत ही कम है और बहुत थोड़े दिन के लिए है। तो जहाँ गर्मी है वहां पांव में भी, शरीर में भी ताजा हवा, खुली हवा, ठंडी हवा जाए तो बहुत अच्छा लगता है। इसलिए हमारे देश की पोशाकें बहुत सोच समझ के बनाई गई। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाने वालों, जरा हमारे साथ न्याय कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हमारे देश के अधिवक्ताओं के साथ भी न्याय कीजिए और भारतीय वेशभूषा में अदालती कार्रवाई में शामिल होने की अनुमति प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त कीजिए। हाँ, मैं अपने देश के अधिवक्ता साथियों से यह भी आग्रह करता हूँ कि मेरे इस विचार को अन्यथा न लेवें। अपने शुभचिंतक अधिवक्ताओं को गर्मी में कष्ट पाते देखने के कारण ही मेरे मन में यह भाव उत्पन्न हुआ है। यदि किसी को कष्ट हुआ है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। चलते चलते 4 लाइनें सुना देता हूँ। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। यहाँ हर शख्स हर पल हादसा होने से डरता है। खिलौना है जो मिट्टी का, फना होने से डरता है। मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है। जय हिंद, जय भारत।